टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं, तो लेट्स सी वो इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। जो इंसान आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है इस वक्त, आप जिसको मेडिटेट कर रहे हैं, वो करंट टाइम फ्रेम पे आपको क्या बताना चाहता है। तो शफल करिए, आप मेडिटेट करें, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहता है। जो पर्सन ऑन योर माइंड वो करंटली मेरे व्यूअर को क्या बताना चाहता है, क्या बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपको बताना उस इंसान को। शायद वो कह नहीं पा रहा, शायद आप समझ नहीं पा रहे। ये इंसान थोड़ा सा अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। गार्ड्स अपने इस इंसान के आपके साथ ये शो कर रहा है नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारे साथ बैलेंस किया तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इसका इंटरेस्ट भी छोड़े। मुझे ऐसा लग रहा है एफर्ट नहीं है बैलेंस बनाने पे, ठीक है, लेकिन चाहता बैलेंस ही है। गार्ड्स अपने इस इंसान की लाइफ में थोड़ा से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको क्या बताना चाहता है। अपना काम, कैरियर, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड देखता है अपने लिए। ऐसे ही इंसान देखता है जैसा इंसान ये अपनी ज़िंदगी में चाहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, स्टेबिलिटी है इसके पास, स्टेबल पर्सनालिटी है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, अच्छा कैरियर है इस इंसान के पास, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टक है। 8 ऑफ सोर्ट्स बताता है मेंटल ब्लॉकेजेस, ठीक है। कोई मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के माइंड में है। आपके पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मेच्योर है, ठीक है। ये इंसान आप ये नहीं कह सकते इमेच्योर है, नहीं, काफ़ी हद तक मेच्योरिटी है, काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है, काफ़ी हद तक प्रॉज एंड कॉन्स और ये और वो सब पता है, गलत सही सब इसका अंदाज़ा है, ठीक है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये एक ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको किसी चीज़ का इल्म ही ना हो, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ड्रामा बहुत है, ठीक है। शायद वो ड्रामा इसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, असर करता है। इसको आपकी लाइफ, इसको आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए या आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसको अपना लाइफ में एक ड्रामे को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है गॉसिप्स होती हैं, ठीक है, आपके और इसके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक अननेसेसरी सी गॉसिप्स हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, जेलसी फैक्टर है, कोई जेलस होता है आपके और इसके कनेक्शन से, कोई है जो बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ रखता है शायद, ठीक है। आपके इस रिश्ते को लेके पीठ पीछे बातें करना और गॉसिप्स में रहना, आपका कनेक्शन गॉसिप्स में रह सकता है, इसके फ्रेंड सर्कल में रहता है या इसकी फैमिली में रहता है, लेकिन गॉसिप्स में रहता है। एक जेलसी फैक्टर है, अगर इसके क्लोज वन कोई है तो कोई जेलस बहुत है, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई आपका क्लोज फ्रेंड है, आप किसी को बताते हैं लेकिन वो इंसान जेलस है, आपकी कोई बात, आप लोग के बीच जो इशू या प्रॉब्लम होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना, आपके रिश्ते को लेकर बातें होती हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, आप लोग का कनेक्शन सिर्फ ये आप लोग का नहीं है, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, या बहुत ज़्यादा आउट, मतलब कि होता है भाई आप लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड से एक दूसरे की लाइफ में आए थे, तो इसीलिए जानते हैं कि आप दोनों कपल्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, या इस इंसान की लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आएँ। इसको लव ऑफर्स मिलते रहते हैं, या आप अच्छे ग्राउंडेड मटेरियल लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, दिखता बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को ब्रोकन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंसान की तरफ भी हो सकते हैं और आपकी तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते, मतलब कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मैस्मराइज और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है,
बहुत से लोग आपके पर्सन के लिए पैशन होल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि डेटिंग ऐप्स वगैरह के थ्रू कोई आपके पार्टनर को कनेक्ट करना चाहता है। मतलब तो बहुत ज़्यादा कोई ना कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर की लाइफ में 2 बंदे, 1 से 2 बंदे जो आपके पर्सन की लाइफ में एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को जैसे कि होता है ना, एक एंटरटेनमेंट भी बहुत मिलता है, एक तो मेंटल ब्लॉकेजेस है, आर्ग्यूमेंट्स हैं आप लोग के बीच, हैं प्रॉब्लम्स और इश्यूज़, किस रिश्ते में नहीं होते हैं, इस कनेक्शन में भी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि रीज़न यहाँ पर बहुत लोग बनते हैं, लोग बहुत नेगेटिवली चीज़ों को पॉइंट आउट करना, नेगेटिवली यहाँ पर चीज़ों को एग्जैक्चुरेट करना, और फिर इसके बाद आपकी पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, बहुत लोग अप्रोच करने वाले, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को डेफिनेटली पसंद करते हैं, चाहते हैं किसी न किसी वे में आपके पार्टनर को। बहुत ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है आपके पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोग पैशन होल्ड करते हैं, तो इंटरटेन बहुत ज़्यादा लोग करते रहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन को। ये इंसान थोड़ा सा उलझा हुआ है, आपको ये बताना चाहता है, ठीक है। ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स से फिक्स करना चाहता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहता है, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को ठीक करना चाहता है, उन चीज़ों को हल करना चाहता है, किसी सॉल्यूशन पे आना चाहता है। ऐसी बात नहीं है आपको भूल गया है या इसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, नहीं, ये आपको मिस करता है, आपको याद करता है, ठीक है। आपके साथ इसका एक बहुत ज़्यादा यूनिक बॉन्ड है, ये आपको रिलीज़ नहीं कर सकता, या ये आपको छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता। आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट इंसान, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, एक बैलेंस। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी तरीके से आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट, इसको लगता है कि पुराना चैप्टर, पुराना पेन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। शायद आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, वो सब कुछ आपके पार्टनर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर आपको डाउट भी हो सकता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी है। बहुत से लोग हैं जो आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा दिल मतलब कि फेंकते हैं और बहुत आपके पार्टनर के करीब आना चाहते हैं, या जो भी है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट है। आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर पे भाई लोग बहुत ज़्यादा क्रश करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन कुछ अपने ऑफिस की, काम की जगह पे काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये रेपुटेशन होल्ड करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है इस इंसान की, ठीक है, रिस्पेक्ट है इसकी। तो बहुत से लोग हैं जो इसको पसंद भी करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट, इसकी रेपुटेशन की वजह से, इसकी गुड लुक की वजह से, इसकी अप टू डेट पर्सनैलिटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं उसमें तो कोई ना कोई बात है, ठीक है। वो ग्रो है, वो ग्रूम पर्सन है, वो अपने ऊपर अपनी हेल्थ कॉन्शियस है, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, अपनी लाइफ पे ध्यान देता है, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देता है। मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हैं जो और भी लोगों की नज़रों में है, ठीक है। आपको रॉन्ग एडवाइजेस इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन देती हैं, ठीक है, गलत राय, गलत चॉइसेस, ठीक है, यहाँ पर गलत लोगों की बात सुनना। तो यहाँ पर हमेशा सही लोगों की एडवाइस दिया करें। एडवाइस हर कोई नहीं दे सकता, इस बात को याद रखें, ठीक है। एडवाइस देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो आपको वो एडवाइस देंगे जिसमें आपको एक होता है ना पॉजिटिविटी, आपकी दर्द की दवा, ठीक है, हीलिंग, ये बहुत कम लोग। बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप इसके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनालिटी हो सकता है, ठीक है, आपका कनेक्शन सीक्रेट हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट है ये कनेक्शन। ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर सोचता क्या है, चाहता क्या है, ये आपको कह नहीं रहा या कह नहीं पा रहा। बहुत टाइम से आप लोग के बीच कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को अपने दिल दिमाग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक न्यू मैनिफेस्टेशन चल रही है। ओके भाई, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट है, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन गो विद द फ्लो, ठीक है। इंसान आपको बताना चाहता है ये सोच आपके बारे में ही रहे, चाहे कितनी चॉइसेस हो जाएं, चाहे कितने लोग आ जाएं, लेकिन ये आपको किसी और से कंपेयर नहीं कर पाया, नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। आपका जो इसके ऊपर असर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आउटसाइडर इंटरफेयर भी, आउटसाइडर ओपिनियन भी, यहाँ पर इश्यूज़, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए रहते हैं। लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जो एक दूसरे के साथ है बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है, बहुत लविंग और केयरिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, मिलना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये आपको स्टॉक करता है या पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चीज़ें यहाँ पर क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा एक ऐसा हो सकता है कि गोस्टिंग एनर्जी है, एग्जैक्टली फील क्या करता है ये बहुत कम ही बताता है या बताती है आपको, ठीक है। बहुत कम इसको लेकर डिस्कशन पे आना, बहुत कम इसको लेकर आपके साथ शेयरिंग पे आना, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कमी होती हैं, ठीक है। ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में क्रॉस रोड पर ये कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके पर्सन गोस्ट किसी वजह से कर रहे हैं, किसी चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, दिस पे और दैट पे। आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, आपको पेशेंस, थोड़ा सा आपका पेशेंस आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में, थोड़ा सा चाहते हैं, थोड़ा सा आप एक सब्र के साथ और कंपैटिबल होके चलें, ठीक है। आपके पर्सन आपसे होप करते हैं कि आप इस कनेक्शन में इस इंसान को समझ कर चलें, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ आपसे नहीं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, और फिर प्रायोरिटाइज़ करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में। एक चीज़ प्रायोरिटी बनाना, एक चीज़ को चूज़ करना, एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। हेलो, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये इंसान आपके साथ चलना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा पहेलियों को सुलझने दें, उलझने बहुत हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच उलझने बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इश्यूज़ बहुत हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर की सक्सेस आपके लिए ज़रूरी है, हार्मनी। ये इंसान को लगता है सक्सेस भी इस रिश्ते में जब आ सकती है जब ये इंसान आपके साथ, सक्सेस जब मिल सकती है जब ये इंसान चीज़ों को समझे, एक बैलेंस जब आ सकता है, जब इस कनेक्शन में हार्मनी जब आ सकती है, जब आपके पर्सन और अपनी प्रॉब्लम्स से फ्री हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। ओके, ट्रैप एंड फेयर, मैंने कहा ना, ये इंसान इस रिश्ते को चाहता है, इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत को समझता है, ठीक है। कभी बहुत अच्छा बिहेव करता होगा, कभी आपके साथ टाइम स्पेंड करता होगा, कभी आपसे काफ़ी लविंग और केयरिंग लगता होगा। ये स्पिरिचुअल यहाँ पर आपका कोई बॉन्ड है, स्पिरिचुअली आप लोग को इस रिश्ते को समझना पड़ेगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअली कोई ना कोई यहाँ पर यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ठीक है। आप लोग के लाइफ लेसन्स भी चल रहे हैं, आप लोग के यहाँ पर पर्सनल स्ट्रगल भी चल रही है मेंटली, और फिर फाइनेंशियली भी आप लोग के यहाँ पर सफरिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन एंड भी। आपको कभी लगता है पल में तोला पल में माशा, कभी आपको लगता है फ़िक्र नहीं, कभी लगता है फ़िक्र है, कभी लगता है ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, कभी लगता है काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है इंसान, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा एक डिसेप्टिव इंसान है जो आपको यूज़ करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा थॉट आता है, लेकिन यूनिवर्स आपके पर्सन के लिए जो आपकी कनेक्शन में जो पहेली है, आपके जो एक पहेली जो सॉल्व नहीं हो रही, जो आप लोग के बहुत एक दूसरे से कनेक्शन फील होता है, पोजेसिव भी है, आप इसके लिए पोजेसिव होंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते होंगे, पल में तोला पल में माशा। कुछ कनेक्शन ये ऐसा है, कभी कुछ समझ में आता है और कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कभी लगता है कनेक्शन ग्रो कर रहा है, कभी ऐसा लगता है नहीं, कनेक्शन में कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए और इस रिश्ते से निकल कर अपनी लाइफ में कुछ और न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, आप किसी ऐसे इंसान के साथ स्टक हैं जो एक तरफ कहीं ना कहीं आपके लिए काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग, जेन्युइन एनर्जी रखता है, और एक तरफ ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डकोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करने लग जाता है, आपके साथ बिहेवियर बहुत ज़्यादा रॉन्ग करता है, या आपके साथ ट्रीट बहुत ज़्यादा कोल्ड करता है, तो वो आप समझ नहीं पा रहे एट दी एंड इसके माइंड में क्या है। ये एक जंग है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक जंग है, ये स्पिरिचुअली अलाइनमेंट की एक जंग है, मतलब कि स्पिरिचुअली इसको ग्रो होना पड़ेगा। आप लोग के बीच ट्रिगर है, आप इसको ट्रिगर करते हैं, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी, आपकी डेडिकेशन, आपका प्यार में पैसों को वैल्यू ना देना, आपका इमोशनल रहना, आपका काफ़ी ज़्यादा काइंड रहना, हमेशा फॉरगिव रहना, ट्रिगरिंग एनर्जी ट्रिगर करता है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में जब सक्सेस होंगे तब आपको कुछ अच्छा दे सकते हैं, तब आप लोग के बीच कोई पॉजिटिविटी प्रोवाइड हो सकती है, तब आप लोग के बीच एक पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड हो सकता है अगर आपके पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, मतलब कि कैरियर, फैमिली। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली आपके पर्सन की आपके साथ मैरिज कर देगी, लेकिन एक अच्छे फाइनेंसेस ज़रूरी हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए फाइनेंसेस अच्छे ज़रूरी हैं, किसी किसी के लिए घर को बनाना है, किसी के लिए एक अच्छा कैरियर होना ज़रूरी है। तो कोई ना कोई यहाँ पर ऑब्स्टिकल चैलेंज है जो आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में साइड बाय साइड चलते हैं, और कुछ आपके पर्सन भी एक
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब कि कुछ लोग वो हैं यहाँ पर ऐसे जिनके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में जो है ना लर्निंग है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को गो थ्रू करना पड़ेगा। आप किसी प्रोसेस को पार किए बिना अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने नहीं। इस रिश्ते में कभी बहुत प्यार है और कभी बहुत हेट है, लव एंड हेट काइंड कनेक्शन है, कभी बहुत केयर है, कभी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट है, डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी है, ठीक है, कैसा प्यार है नहीं समझ पाते, ठीक है। और ये इंसान और आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे ये इंसान, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल आप ही कंट्रोल हो रहे होंगे क्योंकि आप इस कनेक्शन को चाहते हैं और आपके पर्सन का फोकस इस वक्त अपनी इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना काम और अपना कैरियर, ठीक है। ओके, लेट्स सी देखते हैं इस रिश्ते में आपको कनेक्शन में करना क्या चाहिए। ये इंसान आपको कुछ नहीं बताना चाहता, ये इंसान आपको ये कहना चाहता है गो विद द फ्लो रहो, पेशेंस रखो, ठीक है। अगर मेरे साथ रहना है, मेरे साथ चलना है तो पेशेंस रखो, स्लो डाउन, देखें यहाँ पर, एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, अपने सेल्फ को भी सेलिब्रेट करें। आप किसी उलझन में स्टक हैं क्या, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता है आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको इस रिश्ते से कम्प्लीटली टोटली बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कभी बहुत अच्छा समा होता है, कभी बहुत अच्छा आप लोग एक दूसरे को डील कर रहे होते हैं, कभी बहुत एक स्ट्रॉन्ग होता है, कभी एक टावर मूवमेंट होता है, कभी डिसएग्रीमेंट होते हैं, कभी एक डिटैचमेंट आ जाती है, कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है, आपको डेट पे जाना चाहिए, अपने सेल्फ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। स्टैंड योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दें, अपने सेल्फ केयर करें, सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करें, आपको अपने सेल्फ को ध्यान देना ज़रूरी है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी एवरी विश। आपका इस वक्त मैनिफेस्ट करने का टाइम है, प्रेयर करने का टाइम है, चीज़ों को समझने का टाइम है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, आप क्लैरिटी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल है, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, यहाँ पे चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। चीज़ों को अगर आपको समझना है, आपको स्टकनेस फील हो रही है तो चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पेंट द सन एंड बैक इनटू योर स्काई, ठीक है, यहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग खुद पेंट कर सकते हैं, आप न्यू स्टार्ट एक खुद पेंट कर सकते हैं, कुछ न्यू। यहाँ पर यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है। आप एक मतलब कि एक काइंडनेस, आपको लगता होगा आप डिज़र्व क्या करते थे इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर एक काइंड सिचुएशन डिज़र्व करते थे, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ़िलहाल के लिए सिचुएशन से, इस सिचुएशन को समझने के लिए सिचुएशन को उखाड़े मत, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। फ़िलहाल के लिए इस वक्त अपनी जगह पे जहाँ आप हैं वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। अभी आपको बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं क्या चल रहा है, यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते में, बैकग्राउंड में। पेशेंस, आपके पार्टनर फ्लो चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं रेजिस्ट मत करो, ऑब्सेसिव मत हो। आपके पर्सन खुद बहुत इंटेंस एनर्जी की वजह से आपको रेजिस्ट कर देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।